हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में वास्तविक संख्याओं की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं तो हमको क्या करना है, हमसे पूछा जाएगा अपरिमेय संख्या, हमें यहाँ पे उल्टा मानना है। हम मान लेंगे कि √5 एक, हमें यहाँ पे मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे, हमसे अपरिमेय पूछा, हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, उनको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है √5 को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान ली है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो P वहां पे क्या होता है? P क्या होता है? P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर कहीं पे P/Q लिखा हुआ परिमेय संख्या है, तो P और Q कैसा होगा? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? जिनके बीच में केवल एक कॉमन हो, बाकी जिनका HCF केवल एक हो, उनको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? Q √5 इक्वल टू P²। अब देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? Q √5 का स्क्वायर। और इधर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P²। अब देखिए कितना हो जाएगा? Q² और 5 का कितना हो जाएगा? √5 का, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? इंटू में 5, इधर आ जाएगा P²। अब यहाँ पे देखिए, हमें मिल गया P² बराबर 5Q²। देखिए, जब भी कहीं पे लिखा हुआ हो P बराबर 2 गुणे में 3, इसका मतलब क्या है? P के दो फैक्टर हैं, एक तो ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। P के हमें यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए, 2 और 3। इसी टाइप से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5Q²। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P² के कितने दो फैक्टर हैं, एक 5 और एक Q²। तो हम बोल सकते हैं कि P² किससे? 5 से डिविजिबल है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहां से देखिए लिख सकते हैं P² 5 से विभाज्य है। और जब भी कोई संख्या किसी स्क्वायर को काटती है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, अगर 5 से डिवाइड है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 5, अगर ये 5 से, जैसे 5 × 5 = 25 होता है, कट रहा है। अगर किसी का स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो वो संख्या भी उस 5 से कटेगी। जैसे 5 से 5 कट रहा है, तो ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है P² 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर ये P² 5 से विभाज्य है, तो हम क्या बोल सकते हैं? P भी 5 से विभाज्य होगा। हम बोल सकते हैं P भी 5 से विभाज्य होगा। इसी तरीके से देखिए,
अब यहां से हमें ये पता चल गया है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए हमें यहां से पता चल गया कि P जो है 5 से विभाज्य है। अब जब P 5 से विभाज्य है तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर और एक तरीके से लिखेंगे। क्या दिख रहा है, अब P 5 से विभाज्य तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हमने जो 5 से लिख लिया है इसको हमने मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब P बराबर 5 से हमने मान लिया, इसे हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें जो हम P की जगह पे रखेंगे कितना 5C। अब देखिए इसमें हम रखते हैं कैसे, P की जगह पे 5C, तो कितना हो जाएगा 5C का स्क्वायर और इधर कितना है 5Q का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा 25, और C का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा C का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है 5Q स्क्वायर। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, देखिए 5 से हम लोग काट देंगे इसे, 5 पंचे 25, तो कितना आ जाएगा 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ से क्या पता चला कि Q स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है। जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे किया था कि P स्क्वायर किससे 5 से विभाज्य था, तो हमने बोल दिया था कि P भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो Q स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। हम लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए हमारे पास दो चीजें निकल के आई हैं। एक तो यहाँ पे पता चला है P 5 से विभाज्य होगा, और अब यहाँ पे निकल के आया है कि Q 5 से विभाज्य हो गया। अब हमें क्या पता चला, यहाँ पे लिखेंगे अतः P बा Q। आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे निकल के आया है कि P अतः P व Q 5 से विभाज्य हैं। और जब हम यहाँ पे निकल के आ गया P व Q 5 से विभाज्य हैं, लेकिन हमने जो संख्याएं मानी थी वो क्या बोल रही थी, P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि P भी 5 से डिवाइड है और Q भी 5 से डिवाइड हो रही है। इसलिए हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हमने मान के क्या चले थे कि P और Q कैसी हैं, परिमेय संख्याएं जो कि सहभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पे अतः P व Q 5 से विभाज्य है, इसलिए विरोधाभास, इसलिए विरोधाभास के कारण तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमसे 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोला गया है। देखिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, हम रूट मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या, हम उल्टा मानेंगे, हमसे अपरिमेय प्रूव करने के लिए कहा गया है, हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और हम बता चुके हैं कि जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, P बटे Q के रूप में, जहां P क्या होता है, P और Q क्या होते हैं, P व Q सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो जिनमें जिन संख्याओं का HCF 1 होता है। और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब इसको प्रूव करेंगे, चलते हैं, देखिए 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2√5 इक्वल टू P अपॉन में Q -3। ठीक है, अब क्या करें हम, √5 और 2 भी है, इसको जो हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3Q अपॉन में Q। अभी 2 कहाँ चला जाएगा, √5 इक्वल टू P -3Q अपॉन में 2 नीचे चला जाएगा, Q के पास हो जाएगा P -3Q अपॉन में 2Q। अब देखिए हमें यहाँ पे हम पहले मान चुके हैं कि P व Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे P कैसी संख्या, P Q और नीचे भी क्या है Q, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एक ऐसी पूर्णांक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर P अपन Q परिमेय संख्याएं हैं तो इससे जो संख्याएं से मिलके जो एक संख्या बनी है P -3Q अपॉन में 2Q, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला P Q 2 और 3, P Q 2 व 3 पूर्णांक हैं, इसलिए P -3Q अपॉन में 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हमें यहां से तो पता चल गया कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इधर क्या है, √5। तो हम पहले अभी प्रूव करा चुके हैं कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ये संख्या हमारी क्या आ गई, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये वाली संख्या क्या निकल के आ गई, परिमेय संख्या, और इधर वाली संख्या को हम अभी भी प्रूव कर चुके हैं, कितनी थी, कैसी थी, अपरिमेय संख्या थी। तो ये अपरिमेय आ गई है और ये परिमेय आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम लिखेंगे, इसलिए विरोधाभास के कारण जो हमारी संख्या है, यहाँ पे जो हमने बोला था √5, अब इसमें अगर हम बोलेंगे 2√5, जो हमारी संख्या है 3 + 2√5, ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमने परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इन्हें अपरिमेय संख्याएं हैं ये प्रूव करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमसे बोला गया है कि 1/2 को हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें क्या करना है, पहले हम इसको मान लेते हैं, उल्टा मानेंगे, इसका अपरिमेय प्रूव करना है। मान लेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब भी कोई परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में लिखेंगे इसे हम। फिर जहां P और Q क्या है, P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी और Q ≠ 0 होता है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q इधर और 2 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q = √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा P, तो हो जाएगा P√2। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q² और इधर हो जाएगा P√2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, Q² = P² × 2। अब देखिए हमें यहां से दिख रहा है कि Q² बराबर कितना आ गया, P² × 2। जब भी कहीं पे हम बता चुके हैं आपको, जैसे मान लो 6 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 3। यहां से हम देखिए 6 बराबर 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो 6 है उसके यहाँ पे 2 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर है, दोनों इसके गुणनखंड हैं। तो 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, Q² बराबर है P² × 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है, बोल सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे 6 का स्क्वायर मान लो किससे 2 से विभाज्य है, कितना 36, अगर हम 2 से विभाज्य बोले, कट भी रहा है कितना, 18 दूनी 36। तो जो संख्या 6 है वो 2 से विभाज्य होगी, हाँ ये भी होगी, कितनी 2 × 3 = 6 विभाज्य हो रही है। ऐसे ही अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर किसी भी संख्या से विभाज्य है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस संख्या से विभाज्य होगा। भाई जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q² 2 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं संख्या Q भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए अगर Q 2 से विभाज्य है तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2, ये हम लिख सकते हैं, किसी ना किसी मल्टीपल के साथ में विभाज्य होगी, तो हम लिख सकते हैं Q बराबर 2 × m। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे Q की जगह पे कितना हो जाएगा, 2m का स्क्वायर बराबर P² × 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर बराबर P² × 2। अब देखिए 2 क्या करेगा, इसको 4 से काटेंगे, 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो इधर आ जाएगा 2m² बराबर P²। अब देखिए वही कंडीशन यहां पर भी आ गई है सेम, जो P² है वो किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए
P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए हमें यहां से ये पता चला है कि संख्या Q 2 से विभाज्य है, और यहां से समीकरण 2 से हमें पता चला कि P 2 से विभाज्य है। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। दोनों समीकरणों का हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए P व Q, समीकरण 1 से हमें क्या मिला, Q 2 से विभाज्य है। समीकरण 2 से हमें मिला है कि P 2 से विभाज्य है। तो हम जब दोनों की कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा P व Q संख्या P व Q दोनों 2 से विभाज्य है। दोनों 2 से विभाज्य हैं, मतलब P व Q का HCF कितना है, 2। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या मान चुके हैं, P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल रहा है। मतलब P और Q के जो HCF है कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे हम मान रखे हैं कितना, सहअभाज्य है। यहाँ पे क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। अतः विरोधाभास होने के कारण संख्या 1/√2। अब देखिए पहले हम क्या मान चुके थे कि दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया। यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो गया, तो हमने P/Q को क्या माना था, परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या नहीं है। 1/2 क्या हो जाएगी, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कर चुके हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर हमसे बोला गया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, माना 7√5 एक उसके जस्ट उल्टा मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 7√5 बराबर होगा P/Q के, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0 है, 0 के बराबर Q नहीं है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 7 को देखिए इधर हम ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, P/7Q। अब देखिए P/7Q हो गया। हमने मान रखा था P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, जहां पे P व Q कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। P/7Q क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, लिखेंगे जहां P/7Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन
इसे तो हमें पता है कि क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पी अपन क्यू क्या है, दोनों सही संख्या है और क्यू की जगह पे 0 है भी नहीं, इसलिए हम बोल देंगे पी अपन 7 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विरोध हो गया। इधर वाली संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, और इधर वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि जो हमने मान रखा था कि √7 एक परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम फिर मान लेंगे, माना 6√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं व Q ≠ 0 है। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, √2। इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे, P/Q - 6 और सोल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, P - 6Q एलसीएम लेके बाद में अपान में Q, इधर कितना है, √2। अब देखिए यहाँ पे P और Q कैसी है, सहअभाज्य संख्या है, और इनके साथ में क्या हो रहा है, P, Q और Q साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है Q के साथ 6 का। तो जो P/Q परिमेय संख्या है, तो इनसे मिलकर जो संख्या बनेगी ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं -6Q अपान में Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, इधर देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन √2 को हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई परिमेय संख्या और इधर ये संख्या आ गई है अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हो गया। तो इसी विरोध के कारण हम क्या बोलेंगे कि 6 अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय माना था हमने, विरोध उत्पन्न हो गया तो हम इसको अपरिमेय बोल देंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको परिमेय संख्या मान लिया था और हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि ये परिमेय संख्या बन जाए। लेकिन यहाँ पे जब आया तो हमें पता चला कि इधर वाली संख्या तो परिमेय है, लेकिन इधर जो संख्या आ रही है वो अपरिमेय है। इसके बराबर हम नहीं दिखा पाए। जब इसके परिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसीलिए हम इसको बोल देंगे कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 समाप्त हो चुकी है। अब मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ।